नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर 14 हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर 6 वालों के लिए। ठीक है दोस्तों देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो रिसर्च करने के बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, प्रीवियस सेमेस्टर से, आपके गेस्ट पेपर से, आपके सिलेबस से ही लिया गया। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा, ज़रूर पूरा करके जाइएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है कि समाजवादी शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये जो है ना बहुत बार बीबीएमकेयू में और साथ ही साथ बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है पूछा जा चुका है, तो पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि स्पेन अमेरिका युद्ध के कारणों एवं परिणामों का प्रकाश डालिए। यानी स्पेन अमेरिका युद्ध जो हुआ था 1898 में, उसके क्या कारण थे और उसका क्या परिणाम निकल के आया। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति का मूल्यांकन कीजिए। वो था विदेश नीति, ये है गृह नीति। तो दोनों हम लोग दोनों में से एक कर आएगा ही आएगा, तो आपको दोनों कर लेना है ताकि कोई भी आए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वुडरो विल्सन की प्रथम विश्व युद्ध में भूमिका का प्रकाश डालिए। यानी वुडरो विल्सन की प्रथम विश्व युद्ध में क्या भूमिका रही, तो वो आपको लिखना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग का। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो बोल रहा है कि वुडरो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है, उसके द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था। तो वो आखिर क्या है, उसकी विशेषता और उसकी महत्व को आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। तो ये है दोस्तों। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे तो बोल रहा है पेरिस शांति सम्मेलन जो कब हुआ था, 1919 में। तो उसमें जो है वुडरो विल्सन की भूमिका क्या रही थी, उसका समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए या फिर उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। सेमी चीज़ें क्वेश्चन जो है अलग तरीका से भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि महान आर्थिक संकट के प्रमुख कारणों एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो महान आर्थिक संकट जिसको बोलते हैं महामंदी जो हुआ था, उसके प्रमुख कारण क्या थे और उसका प्रभाव क्या पड़ा था, उसका परिणाम क्या था, ये सभी चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी पूछे तो आप अच्छे से क्लियर रहेगा, तो आप आंसर लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां हम लोग का बोल रहा है एफ.डी. रूजवेल्ट की न्यू डील जो है उसकी पृष्ठभूमि और मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और उसके द्वारा जो न्यू डील का ये सिद्धांत है उसका पृष्ठभूमि और उसका विशेषता, तो ये आपको कर लेना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की विदेश नीति का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में अमेरिका की क्या भूमिका रही थी और उसका क्या योगदान रहा था, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर कर लेना है कि विश्व युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है अमेरिका जो है कैसे अपना मतलब कैसे इंटर हुआ था, क्यों इंटर हुआ था, इसका क्या कारण था। तो ये सभी चीज़ को आपको क्लियर कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों की अमेरिका पर अध्ययन कीजिए। यानी इसके सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा था अमेरिका के ऊपर, तो वो लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना में अमेरिका की क्या भूमिका रही थी, वो आपको स्पष्ट करना। तो ये टोटल 13 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका जो है मेजर 14 अगर हिस्ट्री है दोस्तों, तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों वगैरह के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। वीडियो पर नए हैं तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।